हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, एक 10 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। ओके, तो जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, बिल बनाना है, तो वो आज हम लोग सीखेंगे। उसके बारे में हमें बिल कैसे बनाना है और उसमें हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी हमें बिल बनाना है उसको जो ड्रॉवी है, जो सामान खरीदता है, जो बायर है, वो 2 तरीके से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। बिल को 2 तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला एक्सेप्टेंस है जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा एक्सेप्टेंस है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, तो जनरल एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जब भी ड्रॉवर मतलब सेलर जब भी बिल बनाता है, ओके, जैसे कि सपोज उसने 10,000 का बिल बनाया, जैसे कि मैंने लिखा है बिल ड्रॉन, ड्रॉवर ने बिल कितने का ड्रॉ किया, ₹10,000 का। ओके, तो उस टाइम पे बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी। ठीक है, बायर, बायर को क्या करना पड़ता है, बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, पूरा का पूरा बिल क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, मतलब 10,000 का बिल बनाया, 10,000 का बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस। ओके, क्या बोलते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस। ओके, उसी तरह हमें ध्यान रखना है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि जब भी ड्रॉवर बिल बनाता है, सेलर जब भी बिल बनाता है, सपोज सेलर ने बिल बनाया कितने का, 10,000 रुपीज़ का। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बायर है, बायर क्या बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको पे करूँगा कितना, 9,500। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, सिर्फ वो 9,500 रुपीज़ का ही क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, और जनरल एक्सेप्टेंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस है, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में ड्रॉवर क्या करता है, 10,000 का बिल बनाता है और ड्रॉवी क्या करता है, 10,000 का बिल एक्सेप्ट कर लेता है। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है, ड्रॉवर बिल बनाता है 10,000 का और ड्रॉवी जो है बिल कितने का एक्सेप्ट करता है, 9,500 का। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोग को। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग को याद रखना है कि जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे कि हमें किस तरीके से बिल बनाना है। बिल का फॉर्मेट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो जब भी व्हेन 2 पार्टीज आर गिवन, ठीक है, व्हेन 2 पार्टीज गिवन, जब भी 2 पार्टीज दी होती है तो हमें बिल कैसे बनाना है, और जब 3 पार्टीज दी होती हैं तो उस टाइम पे हमें बिल कैसे बनाना है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में बिल्स या बिल ऑफ एक्सचेंज, अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे आएंगे हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ ड्रॉवर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया नेम ऑफ ड्रॉवर मतलब क्या, नेम ऑफ सेलर। जो भी सेलर रहेगा उसका नाम आएगा यहाँ पे आएगा उसका एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कौन सा, जिस दिन ड्रॉवर बिल बनाता है वो डेट आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैम्प। ओके, स्टैम्प लिख दिया हमने। अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ध्यान रखना है आप लोग को कि कैसे आप लोग को फॉर्म करना है स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट आप लोग को याद रहना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिखने के पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी बिल बनता है, ओके, या तो वो 1 मंथ का होगा, या तो वो 2 मंथ का होगा, या तो वो 3 मंथ का होगा। ओके, या तो वो 30 डेज का होगा, या तो वो 60 डेज का होगा, या तो वो 90 डेज का होगा। ओके, अगर 1 मंथ आया तो आप लोग को 30 डेज लिखना नहीं है। ओके, आप लोग क्या करना है, 1 मंथ ही लिखना है। ओके, सपोज 3 मंथ आता है तो कितने बच्चे क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि 3 मंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डेज ही होता है। ओके, तो 3 मंथ लिखो या 90 डेज लिखो, दोनों भी क्या होता है, सेम होता है। ओके, मगर आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 मंथ में कभी कभी क्या होता है 30 डेज आते हैं, कभी कभी क्या होते हैं 31 डेज आते हैं। ओके,
तो आप लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते कि 3 मंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डेज होता है। ओके, जब 3 मंथ आएगा तो 3 मंथ लिखना है, जब 90 डेज आएगा तो 90 डेज लिखना है आप लोग को। ओके, ये दोनों भी क्या है, अलग अलग है, आप लोग को इन दोनों को मिक्स करना नहीं है। ओके, 1 मंथ आया 1 मंथ लिखो, 30 डेज आया 30 डेज लिखो। ओके, 2 मंथ आया 2 मंथ लिखो, 60 डेज आया 60 डेज लिखो, 3 मंथ आया 3 मंथ लिखो, 90 डेज आया 90 डेज लिखो। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमें क्या करना है, 30 डेज का बिल बनाना है। ओके, 30 डेज का, तो हम लिखेंगे 30 डेज। ओके, 30 डेज कैसे लिखना है हमें, 30 डेज। ओके, नंबर में नहीं लिखना है, आप लोग लिखना है वर्ड में। ओके, वर्ड्स में लिखना है 30 डेज। ओके, और सपोज हमें अगर बिल दिया होगा मंथ में, ओके, अगर डेज में दिया है तो हमने लिख दिया 30 डेज। ओके, और अगर मंथ में दिया होगा तो सपोज 1 मंथ का बिल दिया है तो लिखेंगे हम लोग 1 मंथ। ओके, डेज में दिया है तो ऐसे लिखेंगे और मंथ में दिया है तो ऐसे लिखेंगे। ओके, दोनों में से एक ही लिखना है आप लोग को। ओके, दोनों ने लिखना है। आफ्टर डेट 30 डेज या तो 1 मंथ आफ्टर डेट। ठीक है, पहला कॉमा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉमा, पे टू। ठीक है, पे करना है, किसको पे करना है, ये ड्रॉवर बोलेगा किसको, ड्रॉवी को, कि पे टू मी और माय ऑर्डर। ठीक है, आपको पे किसको करना है, मुझे पे करना है। कौन बोलेगा, ड्रॉवर बोलेगा किसको, ड्रॉवी को। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टीज है, मैंने लिखा है यहाँ पे टू मी और माय ऑर्डर। हम लोग क्या करेंगे, मी को माय को अंडरलाइन कर देंगे, 30 डेज जो भी है, 1 मंथ जो भी है उसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, पे टू मी और माय ऑर्डर। सेकेंड कॉमा यहाँ पे आएगा, द सम ऑफ रुपीज। द सम ऑफ रुपीज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 9500 रुपीज का क्या है, बिल बन रहा है। ओके, 2 पार्टीज के बीच में, तो लिखेंगे हम लोग 9500 ओनली। थर्ड कॉमा यहाँ पे आएगा, फॉर दी वैल्यू रिसीव। फिर क्या करना है, हमें फुल स्टॉप दे देना है। ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्या करना है, बाहर करना है। इसी तरीके से स्टेटमेंट चाहिए मुझे। ओके, जब भी आप लोगों का टेस्ट होगा तो इसी तरीके से आप लोगों का स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम बनाएंगे बॉक्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग रुपीस। ओके, कितने का बिल बनाया हमने, 9500 का, नंबर्स में लिख देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ ड्रॉवी और उसका एड्रेस। यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ ड्रॉवी और ड्रॉवी का यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्सेप्टेड। ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा ना, तो बिल को एक्सेप्ट यहाँ पे वो करेगा। जैसे कि सपोज हमने देखा होगा कि जब भी हम लोग मेडिकल शॉप में कभी भी कुछ सामान वगैरह लेने जाते हैं या किराना शॉप में जब भी सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि होलसेलर जब भी उनको जब भी सामान देता है, सामान बेचता है किसको, किराना शॉप वाले को या मेडिकल शॉप वाले को, तो वहाँ पे क्या करता है, वो एक बिल उसको देता है और एक बिल पे क्या करता है, स्टैम्प और साइन उसका लेता है, किसका, किराना शॉप वाले का या तो मेडिकल शॉप वाले का। ओके, तो वो क्या करता है, बिल पे एक्सेप्ट करता है ना यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे आता है एक्सेप्टेड। ड्रॉवी क्या कर रहा है, यहाँ पे बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा उसका सिग्नेचर ड्रॉवी का। यहाँ लिख देंगे हम लोग नेम ऑफ ड्रॉवी और यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि
बिल बना था 1 जनवरी को, सपोज ड्रॉवर ने गुड्स एंड सर्विसेज कभी बेचा ड्रॉवी को 1 जनवरी को, तो वो बिल कभी बनाएगा, डेट ऑफ बिल कभी होगा 1 जनवरी को, ओके। मगर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज था वो ड्रॉवी के पास पहुंचा कभी, वो पहुंचा 5 जनवरी को, 5 जनवरी को पहुंचा, तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो बिल एक्सेप्ट कभी करेगा जब उसको गुड्स मिलेगा, ओके। गुड्स कभी मिला उसको, 5 जनवरी को मिला उसको गुड्स, ओके। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की जगह पे क्या आएगा 5 जनवरी, और डेट ऑफ बिल की जगह पे क्या आएगा 1 जनवरी, ओके। यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ ड्रॉवी, ठीक है। ये हो गया हमारा बिल। इसी तरीके से अब वो क्या करना है, बिल बनाना है। आप लोग को आसानी से आप लोग को 5 मार्क मिल जाएंगे, कोई भी आप लोग को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्री के मार्क्स है, देख लो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इतना आसानी से मार्क्स मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग का एक भी मार्क्स कट होना नहीं चाहिए, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि जब हमें 3 पार्टीज दिए होंगे, 3 पार्टीज, ओके। 3 पार्टीज मतलब कैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मतलब कैसा कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, ओके, और पैसा मिलने वाला है किसको, मिस्टर सी को, ओके। तो उस टाइम पे हमें किस तरीके से बिल बनाना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि देखो सब कुछ क्या है, सेम है, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज, नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस, डेट ऑफ बिल, स्टैम्प, 9500 का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 9500 का एग्जाम्पल, ओके। नेम ऑफ ड्रॉवी, एड्रेस, एक्सेप्टेड सिग्नेचर, नेम ऑफ ड्रॉवी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ओके, सिग्नेचर और नेम ऑफ ड्रॉवर, सॉरी यहाँ पे ड्रॉवर आएगा, मैंने ड्रॉवी लिख दिया था, नेम ऑफ ड्रॉवर, ओके। सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज किस में करना है, स्टेटमेंट में, वो भी स्टेटमेंट में क्या करना है हमें, मी और माय ऑर्डर की जगह पे क्या आएगा, थर्ड पार्टी का नाम, थर्ड पार्टी कौन है, पेई, ठीक है। यहाँ पे पेई क्या है, अलग है, ठीक है। पेई मतलब कौन, जिसको पैसा मिलने वाला है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि हमें कैसा लिखना है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 30 डेज का एग्जांपल लेते हैं, या तो सपोज अगर 30 डेज का अगर बिल बना रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 30 डेज। अगर बिल है 1 मंथ का, तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, 1 मंथ, ओके, आफ्टर डेट, फर्स्ट कॉमा आ जाएगा यहाँ पे हमारा 30 डेज और 1 मंथ आफ्टर डेट, ठीक है। पे टू, अब पे किसको करना है, यहाँ पे करना है मिस्टर सी को, ओके। पैसा मिलने वाला किसको, यहाँ पे मिस्टर सी को मिलने वाला है, तो यहाँ पे आएगा पे टू मिस्टर सी, ठीक है। पे टू मिस्टर सी, और मिस्टर सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। सपोज मिस्टर सी कहाँ पे रहते हैं, मिस्टर सी रहते हैं फुलपड़ा में, ओके, विरार ईस्ट। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, फुलपड़ा रोड, विरार ईस्ट, ओके। कॉमा आ जाएगा यहाँ पे 30 डेज 1 मंथ आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर सी, फुलपाड़ा रोड, विरार ईस्ट, द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज कितना है, 9500 ओनली, 9500 ओनली। फिर थर्ड कॉमा आएगा, पहला कॉमा मैंने यहाँ पे दिया, सेकंड कॉमा मैंने यहाँ पे दिया, थर्ड कॉमा यहाँ पे दिया, और यहाँ पे एड्रेस में तो हमें कॉमा देना ही पड़ता है, ओके। ये 3 कॉमा आपको याद रखना है, ओके। फॉर दी वैल्यू रिसीव, और दे देंगे फुल स्टॉप, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जब भी 3 पार्टीज दिए होंगे, ओके, व्हेन 3 पार्टीज गिवन, तो उस टाइम पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे 30 डेज 1 मंथ अंडरलाइन करना है, इसको मिस्टर सी को अंडरलाइन करना है, एड्रेस अंडरलाइन करना है, और अमाउंट अंडरलाइन करना है, ओके, फॉर द वैल्यू रिसीव ओनली।
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 3 पार्टीज का बिल बनाना है, बाकी सेम है।